Good morning, guys. Welcome back. Hope you all doing well. बढ़िया पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है। आज कुछ नया टॉपिक है, थोड़ा हटके है। थोड़ा हटके इन द सेंस चैप्टर के बीच से कुछ ऐसी चीज उठा के लाए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मिनिमम लोग सब जानते हैं उसके बारे में, सब कुछ पता है पर कुछ नहीं पता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा इसलिए क्योंकि टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन यू विल से सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास सर लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और क्या सर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर सर यही तो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हमें पता है सर। आप बता रहे हैं इन्हीं चीजों के बारे में। आप 11th से पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने चैप्टर देख लिया, आपको समझ क्या आया कि उसमें क्या है पढ़ाने लायक, क्या पढ़ने लायक है, क्या जानने लायक है। ये तो आपने मुझे ऐसे ही बता दिया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या। मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैन यू इलैबोरेट एंड कैन यू टेल मी, so that I will be satisfied by your answer? No sir, I cannot. Why? मुझे इसका रीजन दीजिए कि आप मुझे क्यों नहीं समझा सकते जब आप ये कह सकते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ तो बात है जो सर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। क्या बात है? बात ये है कि पहले मुझे आप ये तो बताइए कि आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या होता है सर? इट इज क्रिएशन ऑफ गुड्स। सर क्रिएट कर रहे हैं? नहीं सर, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं आपकी ही बात, यहां प्रोड्यूस कर लीजिए। अब सर मुझे ये बताइए कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं? सर हम यहां जो बात कर रहे हैं, ये जो गुड्स हैं ये मटेरियल गुड्स हैं। ओ, ये तो सर आपने कुछ नई बात बता दी। ये बात हमें नहीं पता थी कि प्रोडक्शन को क्रिएशन ऑफ मटेरियल गुड्स कहा जाता है। Definition of production is, if anyone asks you what is production, can you tell me? You just straightforward give the answer that creation of material goods are called production. Okay, then he will ask what is material goods. A question arises in the answer that what are material goods. तो जवाब देना, क्या देना सर? बताइए तो सही, मटेरियल गुड्स होते कौन से हैं? दोज गुड्स विच, कौन से मटेरियल्स की बात कर रहा है? विच वी कैन टच, विच वी कैन सी, which have definite
शेप एंड साइज। अरे हाँ सर, आप टेंजिबल गुड की बात कर रहे हैं क्या? हमने पढ़ाई की है सर, अकाउंट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में कुछ बताया गया है। बिल्कुल, मैं उसी टेंजिबल की बात कर रहा हूं, ऐसे गुड्स की जिनका एक डिफरेंट डेफिनाइट, एक अलग तरह से, या फिर यूं कहिए एक पर्टिकुलर शेप होगा, एक पर्टिकुलर साइज होगा, और तो और उसको हम टच भी कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सर, दिस इज अ मोबाइल, कैन यू टेल मी इट इज अ गुड और इट इज अ कमोडिटी? यस, it is a commodity because we can touch it, we can see it. Okay sir, आप डिफरेंट शेप और साइज की भी बात कर रहे हैं सर। ये इसका शेप है और ये इसकी साइज है। हाँ सर, समझ गए हम लोग। अब जो बात आई, ये आप डेफिनेशन देख रहे हैं। ये दिया किसने? मटेरियल गुड्स का डेफिनेशन दिया गया था बाय एडम स्मिथ। अच्छा सर, ये वही हैं क्या जो डेफिनेशन दिए थे? बिल्कुल, ये वही हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। कौन सी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन? ये आज आपका होमवर्क है। पुराना रिकॉल करते रहिए, मैंने कहा है हर चैप्टर में आपको वो चीजें मिलेंगी, और रिकॉल करते रहिए ताकि समझ आता रहे। तो एडम स्मिथ साहब के हिसाब से मटेरियल गुड का ये डेफिनेशन है। बट अब सर ने बट लगाया है तो कुछ तो बात जरूर होगी। बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स, भैया एडम स्मिथ साहब जब थे तब की डेफिनेशन ये कहती है मटेरियल गुड्स क्या होता है। अब नया जमाना है, कई नए लोग आए, उन्होंने और बेहतर कुछ बताया होगा। वो कहते क्या हैं? कहते हैं कि एनी मैटर can neither be destroyed neither be destroyed nor created, nor सर अभी तो आप क्रिएशन की ही तो बात कर रहे थे। मैटर क्या, यहाँ गुड की बात हो रही है? हाँ बिल्कुल, ये बस कहना चाहते हैं कि मैटर को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ सर, ये मैंने साइंस में पढ़ा हुआ है, हमें याद आ रहा है कुछ कुछ। मैटर की बात चल रही है तो गुड तो मैटर से ही बना होगा। अब मटेरियल रिक्विजिट, मटेरियल गुड की बात कर रहे हैं, विच वी कैन फील, विच वी कैन टच। ये सर पुराने इकोनॉमिक्स है, हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स पे आप आगे हिस्ट्री में बताया गया है। इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में मतलब ये वो इतिहास बता रहे हैं आप इकोनॉमिक्स का, जब एडम स्मिथ साहब थे तब उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी वो बात है। पर मॉडर्न इकोनॉमिक्स इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? क्योंकि सर वो कहता है मैटर नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट विल बी क्रिएटेड। तो सर बात ये आई कि प्रोडक्शन का क्या डेफिनेशन निकल के आता है। जब ये बात सही है तो ये बात गलत हुई, अगर ये गलत हुई तो प्रोडक्शन का डेफिनेशन गलत। ठीक, तो डेफिनेशन जो फिर निकल के आई वो आता है ये आता है डेफिनेशन, ये कहता है प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी
एक्टिविटी दैट क्रिएट्स, सर प्रोडक्शन, हाँ सर सही जा रहे हैं आप, प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी, कोई काम है, कोई काम किया जा रहा है, दैट क्रिएट्स, क्या करेगा, क्रिएट करेगा। बट सर अभी तो आपने बोला क्रिएट नहीं किया जा सकता। मैंने कब बोला भैया, मैंने तो मैटर की बात की है, यहां मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। मैटर तो क्रिएट नहीं हो सकता, प्रोडक्ट तो क्रिएट हो सकता है बाय प्रोडक्शन, बिल्कुल। सो प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट क्रिएट्स इकोनॉमिक यूटिलिटी। गुड्स या इन, मतलब प्रोडक्शन तब कहलाएगा जो ऐसी एक्टिविटी की जाए प्रोडक्शन की जिससे इकोनॉमिक यूटिलिटी गुड के अंदर अराइज हो। दैट मीन्स जब उसमें सेटिस्फैक्शन पावर आ जाएगी, हाँ सर तभी तो व्यक्ति उसे कंज्यूम करेगा, तब माना जाएगा कि प्रोडक्शन हुआ है। और अच्छे से आपको इसको समझना है, नहीं आ रहा एक और डेफिनेशन तोड़ मरोड़ के लिखिए। वो कहता है प्रोडक्शन और है, सेकंड डेफिनेशन है प्रोडक्शन क्या है सर, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी और या और सर क्या, सर और अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब गिविंग, कुछ और भी है इसका मतलब, और गिविंग वैल्यू। इस डेफिनेशन से आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर ऊपर वाली डेफिनेशन से आप थोड़ा भी कंफ्यूज हुए हैं, सेम इसी डेफिनेशन को मैंने तोड़ के ये बनाया है। ये कहता है प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मैंने नहीं बनाया, कई बुक्स में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा। प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी और गिविंग वैल्यू टू गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अरे हाँ सर आपने एकदम सही तो बोला, आपने अभी यहाँ सेटिस्फैक्शन पावर की बात की, सेम एज इट इज यही बात वो भी बोलता है कि ये एक प्रोसेस है यूटिलिटी क्रिएट करने का, सेटिस्फैक्शन इन द प्रोडक्ट, ताकि वो दूसरों को सेटिस्फाई कर सके, या उस गुड को एक ऐसी वैल्यू देना, एक ऐसा दर्जा देना, या एक उस गुड के अंदर की कुछ खास बात निकाल के उभार देना कि उस गुड की वजह से ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। ठीक है सर, ये आ गया। एक चीज जो आप बताए नहीं कि इनपुट अगर हम देंगे प्रोडक्शन होगा कैसे। इनपुट आपने दिया, हमने उसको क्या किया, प्रोडक्शन में लगाया। मैं प्रोडक्शन में लगा दिया। अब ये जो प्रोडक्शन हुआ ये क्या हुआ, आउटपुट का हुआ सर। ये आउटपुट का जो प्रोडक्शन हुआ इससे क्या हुआ, मुझे ये बताइए सर। इससे हुआ सेटिस्फाई। कौन हुआ, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई।
What is a production? This is the answer, sir. This is the answer, and there is one more answer. By the way of ग्राफ आपको समझा दिया, एक डेफिनेशन, उसको तोड़ के एक और डेफिनेशन. अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रोडक्शन होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन कभी भी कोई पूछे, मेरे स्टूडेंट अगर हो, तो तुमको ये चीज पता होनी चाहिए. ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तुरंत आंसर दोगे कि प्रोडक्शन सर ये होता है या ये ऐसे होगा. अगर उसको ये ना समझ आए तो इस भाषा में समझाओ, ये भी ना समझ आए तो ये भाषा समझाओ. फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मत ही समझाओ. क्यों? क्योंकि वो मंद बुद्धि है. तुम अपना दिमाग उस पर बिना मतलब व्यर्थ मत करो. मतलब तुम विद्वान हो गए हो, तुम विद्वान हो गए हो तो तुम्हारे दिमाग में वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आया है उसके बारे में भी बात कर लें. हाँ सर, बिल्कुल कर लें. वही तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं. टॉपिक ही वही है. बट प्रोडक्शन जब तक नहीं जानोगे तब तक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जानने से कोई फायदा नहीं है. काफी लोग डायरेक्ट इसको शुरू कर देंगे तो गलत है वो तरीका. मेरे सेंस में गलत है, कई लोगों को सही लगे, सबकी सोच अलग अलग. पहला, आपके हिसाब से चले लैंड. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? पढ़ाने के लिए कि समझाने के लिए? सर, समझाने के लिए बता रहे हैं. अगर मैं आपको ये चीज समझाने के लिए बता रहा हूं तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो चीज मैं बता रहा हूं इसमें कुछ डिफरेंट बात होगी. लैंड सब जानते हैं क्या होता है. सर, लैंड क्या होता है मैं बताता हूं आपको. एग्जांपल लिखिए आप फटाफट. अ पीस ऑफ लैंड, या फार्मिंग जहां पे हो, चलिए छोड़िए. अर्थ सरफेस को भी कह सकते हैं हम. आप एकदम गलत हैं. सर, हम गलत कैसे हुए? ये भी तो लैंड है, इसको भी हम लैंड कहते हैं, इसको भी हम लैंड कहते हैं. जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैं ये नहीं बोलता ये गलत नहीं, गलत है पूरी तरीके से. जब आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट विल नॉट लैंड. लैंड का आप डेफिनेशन अगर लिखे, किसी को डिफाइन करना हो, किसी को ये बताना हो कि व्हाट इज लैंड, सिंपल सा आंसर दीजिए, एनीथिंग that we gets from nature रॉ मटेरियल हुआ, वो गुड्स हुआ कंजम्पशन के लिए, कंज्यूमेबल, या कुछ और. इसको एनीथिंग ना करके आप एवरीथिंग करिए. क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस है. हम जो भी चीज पाएंगे, हर चीज आपकी जो नेचर से मिल रही है वो लैंड के अंतर्गत आती है. दैट इज आइदर अ रॉ मटेरियल गेटिंग यू आर, आइदर यू आर getting consumable goods, either you are getting a land for agriculture purpose, either you are getting a land for building purpose, either you are getting a land for sale purpose. अच्छा सर, जमीन खोदा, पानी निकला,
फायदा तुम्हारे लैंड से ही हुआ, वो भी तो लैंड के अंदर आएगा। वहां से सोना निकला तो भी तो वो उसके अंदर ही आएगा, और वहां से क्या खजाना निकला तो भी उसमें आएगा, कोयला निकला तो भी उसी में आएगा। बिल्कुल बात समझ आ गई सर। लैंड तो बड़ा सिंपल था, तो लेबर की भी बात कर लीजिए। बिफोर लेबर आप बोल रहे हैं, अगर ऐसा कहूं कि आप लेबर के बारे में बात करेंगे, अगर कैन यू टेल मी व्हाट इज लेबर? सर आप क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, अगर क्वेश्चन अराइज नहीं होगा तो आपकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे होगा, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स कैसे समझेंगे? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज लेबर? सर वर्कर, या फिर पीपल डज वर्क फॉर मनी। No, again you are wrong in that size. There are two aspects, which is laborer and labor. सर ये होता क्या है? ये जो वर्कर की बात आप कर रहे हैं, दैट इज लेबर। लेबरर is a worker, and when he talking about labor, that is work done by him. मतलब जो वो काम कर रहा है वो उसका रोजगार है, वो उसके लिए क्या है? लेबर है, और वो खुद क्या है? लेबरर है। अच्छा सर, ये पहली बार हमें पता चला, हमें ये बात पता नहीं थी। अच्छा हुआ आपने बता दिया, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। अब अगर आप ध्यान ही रख रहे हैं तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग दैट इज डन विद और for love, affection is not considered as labor. सर समझ आया कुछ? आपने जो लिखवाया आप बताइए, आपको समझ आया? मुझे तो प्रॉपर समझ आया। आप क्या आया ये चीज समझ में? ये लव अफेक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ख्याली पुलाव पकाने लग गए अपने अपनी लाइफ में लव अफेक्शन के। नहीं भैया, बात वही होगी, पर ये कहना चाहता है कि आप अगर अपने बाबू सोना के लिए कोई काम कर दे रहे हैं बाय द वे ऑफ लव एंड अफेक्शन, दैट इज नॉट लेबर। वो काम आपका लेबर नहीं है, ना आप लेबरर हैं। तो सर क्या चीज है? एनी मेंटल या फिजिकल? सर मेंटल क्या मतलब सोच, फिजिकल क्या प्रैक्टिकली वो वर्क आप अपने बॉडी के थ्रू कर रहे हैं। सर एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस। सर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आप, कहां से लेके आते हैं ऐसे वर्ड्स? कहां से? वो कहते हैं ना, कहां से आते हैं ऐसे लोग? आते तो वो भी घर से ही हैं, जहां से आप आ रहे हैं, आप अपने घर से, हम अपने घर से।
अंतर ये है, हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये शुरुआत है। डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस व्हाट सर? गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, या फिर यूं कहें, एनी वर्क जो शुरुआत में बताया मैंने, डन फॉर मनी, टू सेटिस्फाई हिज नीड। इसके आगे लिख लो इज नॉट लेबर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है, चलो। तो प्रॉपर डेफिनेशन ये हुई कि अगर कोई फिजिकल या फिर मेंटल एक्सर्शन किया गया हो खुद के ऊपर, किस लिए? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, उसको लेबर कहेंगे, और वो काम पैसों के लिए किया गया हो। अब दिमाग में आता है कि सर्विस की बात कर रहे हैं, एक्सर्शन की बात कर रहे हैं, और मेंटल प्रेशर की बात कर रहे हैं। सर, मम्मी बहुत काम करती है, माय मदर या वाइफ डज वर्क इन होम। नो, दिस इज नॉट अंडर लेबर। क्यों सर? क्योंकि ये लव और अफेक्शन के लिए किया गया काम है। वहीं अगर आपके घर में कोई बाई काम करेगी, वो आपके लिए लेबर होगी, क्योंकि सर वो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए वो काम कर रही है, वो अपने घर खर्च के लिए काम कर रही है, उससे वो पैसे कमा रही है ताकि अपने घर का खर्चा चला सके। ये हो गया लेबर। समझ गए सर? बेहतर तरीके से। इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। प्रॉपर लेक्चर जब आप इसका देखेंगे या प्रॉपर इसको देखने के बाद पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। फिर आता है सर लैंड लेबर, तीसरा कैपिटल, पैसा। सब पैसे का ही तो खेल है बच्चा। इकोनॉमिक्स इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हम कैपिटल जनरेट कर सके, प्रॉफिट कमा सकें और जान सके सोसाइटी में क्या हो रहा है। कैपिटल जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है, जबकि जब इसी कैपिटल से पैसा जो निकलेगा इनकम में, प्रोडक्शन में, वो क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स पैसा घूम रहा है मार्केट में। अकाउंट्स अगर आप पढ़े हैं तो ये चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, नहीं पढ़े हैं तो अकाउंट्स पढ़ लीजिए, आ जाएगा समझ स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। अब सर अगर कैपिटल की बात हो रही है तो पैसों की बात हो रही है, वेल्थ मतलब भी पैसा होता है।
वेल्थ कहता है ऑल दोज ह्यूमन क्वालिटीज which are useful in production. Production or which can be passed for or which can be passed for any value. मतलब कैपिटल की जब बात करेंगे वो पैसों की बात करेंगे, जब वेल्थ की बात करेंगे अब मेंटल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ये मेंटल कंडीशन क्या होता है? मैं जॉब कर रहा हूं, दिमाग लगा रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, मेरा दिमाग काम आ रहा है तभी तो पैसा आ रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूं, वो सारी क्वालिटीज, वो सारी क्वालिटीज क्या वो ह्यूमन क्वालिटीज में नहीं आती? हाँ सर, वो हमारी वेल्थ ही तो है। बिल्कुल। एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कैपिटल के लिए, और जो दो ऊपर हमने बात किया उसमें ये है, कैपिटल इज नॉट प्राइमरी, कैपिटल इज नॉट प्राइमरी एंड ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन नहीं है सर, फैक्टर नहीं है, तो क्या है ये? ओरिजिनल नहीं है तो इट इज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन, इट इज प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स इट इज जनरेटेड। ये जब आप लैंड लेबर लगाएंगे तब ये जनरेट हो सकता है, ह्यूमन क्वालिटीज होंगी तो ये जनरेट किया जा सकता है। दैट मीन्स इट कैन बी प्रोड्यूस मोर एंड मोर विद द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज। ठीक है सर, आ गया समझ। अब हमने पढ़ा है कई तरह के कैपिटल होते हैं, वो फटाफट आप बता दीजिए। कैपिटल फर्स्ट है, टाइप्स ऑफ कैपिटल हेडिंग है। पहला हेडिंग है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? विच इज फिक्स्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक वैल्यू। एक वैल्यू होगी कि 50,000 फिक्स्ड है, मतलब इसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ कैपिटल की, सर्कुलेटिंग कैपिटल।
क्या करता है, ये परफॉर्म करता है कहां, इन किस में, प्रोडक्शन में सर। प्रोडक्शन में कुछ तो पैसा लगाएंगे आप, उसी को कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल। मतलब पैसा हमारे पास से प्रोडक्शन पे गया, वहां कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हुआ, ठीक है सर। और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है परफॉर्म्स इन प्रोडक्शन। या इसको लिखिए, नहीं इसको सिंपली रहने दीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। परफॉर्म्स इन प्रोडक्शन इन अ सिंगल यूज, मतलब सर एक बार में लग गया तो दोबारा वो नहीं आएगा, सॉरी एक बार लग गया तो दोबारा नहीं लग सकता। लग सकता है सर, पर नया कैपिटल लगेगा, अलग से लगाना पड़ेगा। इफ यू हैव गिवन 5000, you cannot give that 5000 again, this is not possible। वो ऑलरेडी जा चुका है, वो कैसे आ सकता है। सही बात है सर। तीसरा है रियल कैपिटल। इसका एग्जाम्पल बता दूं डायरेक्ट, नहीं सर लिखवा दीजिए। फिजिकल गुड्स की बात करेंगे जब हम, एग्जाम्पल बिल्डिंग, आ गया समझ सर। आपने अभी बात की ह्यूमन क्वालिटीज की, तो वो भी हमारा कैपिटल में ही तो आता है, तो वो भी क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल। एग्जाम्पल में लिख लीजिए एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल्स। अच्छा ये हो गया आपका फोर्थ। और एक होता है टेंजिबल इंटेंजिबल। ये मैं बताऊं कि नहीं, पता तो सबको है। टेंजिबल मतलब विच वी कैन फील, विच वी कैन टच। इंटेंजिबल विच वी कैन नॉट फील एंड टच। इंटेंजिबल का एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, गुडविल और पेटेंट राइट एटसेट्रा। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? One who governs, facilitates, या फिर one who invest, produce, goods and gives us services। ऐसा व्यक्ति जो ये काम करता हो उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। जब प्रोडक्शन की बात होगी तो ये सारी चीजें मिला के बनाती हैं प्रोडक्शन को। लैंड,
लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेबर से, लैंड से और कैपिटल एंटरप्रेन्योर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन इन चारों से हुआ। प्रोडक्शन कंप्लीट इन्हीं चारों से हो रहा है, तो इन रिटर्न कुछ तो लेंगे ये। लैंड है तो क्या लेगा, रेंट लेगा सर। लेबर है, वेजेस लेगा सर, पैसा तो चाहिए उसको। कैपिटल है, इंटरेस्ट आएगा कि मिलेगा, एक ही बात है, आएगा या जाएगा अलग अलग बात है। इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट तो बिजनेसमैन ही ले जाएगा, एंटरप्रेन्योर। ये तो था आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नए टॉपिक को लेके बात करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन चैप्टर से ही कुछ नया जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे टॉपिक लेके हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। आप लोग पढ़िए, समझिए, और जहां आपको डाउट होता है लेट मी नो सो दैट आई कैन सॉल्व इट। थैंक्स।